वीडियो के अंदर मैक्स प्रिंट करने वालों एक ऐसा आने वाला एपिसोड जिसके अंदर आप लोग देखोगे एक्शन एक्शन एक्शन। तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जो लॉयड परफॉर्म सकता वो यान लैंस के बॉर्डर में पहुंच चुका था अपनी एक बहुत ही पावरफुल सेना को लेकर, जिसे देखकर क्वीन मेडुसा बिल्कुल भी डरती है क्योंकि वो बिना लड़े हार मानने वालों में से नहीं होती। इस वजह से वो टूट पड़ती है अपनी पूरी गैंग को लेकर, जहाँ पर वो खुद फाइट करती है सिटियन से, लेकिन उनके पास काफी सारे 1000 लेवल के वॉरियर भी होते हैं और साथ ही उनका जो टारगेट होता है वो हैकर होता है, मतलब जाओ जाओ। मगर वो उसे पकड़ पाते या नुकसान पहुंचा पाते उससे पहले बीच में एंट्री मार देता है जियान, जैसे देखे जाओ बोलती है मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। और इसी वजह से हमें फिल्म के फर्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है जहाँ पे जो जियान होता है वो फाइट करना स्टार्ट कर देता है, सॉरी मजाक करना स्टार्ट कर देता है सिटियन के साथ, जहाँ पे जो सिटियन होता है वो जियान के ऊपर कंटिन्यू हमले करे जा रहा होता है, मगर जिन अपनी लाइट इवेंट का यूज करके बहुत ही आसानी से उसके सभी अटैकों से बच रहा होता है, एकदम बच्चे माफे, क्योंकि दोनों की पावर के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है। और जब जियान का उसके साथ खेल खेल के मन भर जाता है तो जियान लेता है एक्शन, जहाँ पर जो जियान होता है एक उल्टी हाथ का जड़ देता है सिटियन, जिस वजह से उसके लग जाते घोड़े, क्योंकि वो जियान के इस केवल चांटी से जाके सीधा जमीन के अंदर घुस जाता है और इसकी हालत खराब हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि भाई साहब दूसरे की बीवी पे गंदी नजर नहीं डालते हैं। और फिर हमें के नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है जहाँ पे होलोप्सुल की जो मोहतरमा है बोले तो न्यान टैंजुनिया है, वो भी मैदान में उतर आई है और वो अभी के लिए जियान की पावर को सेंस भी नहीं कर पाती है। इस वजह से वो जाके जियान के ऊपर टूट पड़ती है, जहाँ पर वो जियान के ऊपर अपना सबसे पावरफुल अटैक कर देती है, 1000 सोल क्लोन पाम अटैक। और ये करती तब न्यान टैंजुनिया को ऐसा फील हो रहा है कि वो जियान का इसमें गेम खत्म कर देंगी, क्योंकि उन्हें अभी के लिए जियान की पावर का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। और इसी वजह से आप लोग इस के सीन के अंदर भी देखे हुए तो जियान होता है वो एकदम चिल मोड में खड़ा हुआ होता है, ना ही वो अभी के लिए कोई दाव स्किल को परफॉर्म कर रहा होता है, ना ही उसने अपने हाथ में अपनी हेवी स्वॉर्ड को बाहर निकाला था, क्योंकि वो 9 टैंजानिया के अटैक को सीधा अपनी बॉडी के ऊपर ले रहा था। ये देख के वहाँ पे जियान के जितने भी सपोर्टर होंगे सभी के सभी परेशान हो जाएंगे। और जो 9 टैंजानिया होती है उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, उसे लगता है कि जियान का तो गेम ओवर। और जब ये जियान के लगेगा तब वहाँ पे क्या रिएक्शन आएंगे सभी लोगों के, और साथ ही जियान के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा वो अगर आप लोगों को एकदम डिटेल के अंदर जाना है तो वो आप लोगों को नोवेल की वीडियो के अंदर पता चलेंगे। मगर अभी के लिए आते हैं के नेक्स्ट सीन के ऊपर, जहाँ पे 9 टैंजानिया को समझ में आ जाता है कि जियान अभी उसकी औकात से बाहर निकल चुका है। इसी वजह से वो मैदान छोड़ के वहाँ से भागने लगती, मगर जियान यूज कर देता अपने ग्रेट क्रिएशन पाम को। और आपका जो ग्रेट क्रिएशन पाम होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसकी जो सक्शन फोर्स होती है वो पहले की कंपैरिजन में काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। इस वजह से जो 9 टैंजानिया होती है उसकी तरफ खिसती हुई चली जा रही थी और उसकी बॉडी के अंदर जो उसकी ब्लड धुकी होती है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही थी। इसी वजह से वो जोर से चिल्लाती है, वो टैंजानिया हमको बचा लो वरना हमारी तो पेटी पैक हो जाएगी, मैं ना भग पा रही सक्शन फोर्स से। और उसके इतना बोलती है वहाँ पे होलोप्सुल का एक और बंदा आ जाता है जो कि 9 टैंजानिया को बचाने के लिए अपने एक दाव स्किल का यूज करता है और अपने ब्लडी हैंड से एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन को बना लेता है और सीधा हमला कर देता है जियान के ऊपर। और ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, सभी लोगों को ऐसा लगता है अगर इसके सामने एक 1000 लेवल की 9 स्टार का वॉरियर भी आ जाता है तो उसका भी गेम ओवर हो जाएगा। मगर जियान को इस बात की कोई भी चिंता नहीं होती है, क्योंकि जियान को अपने डिफेंस पे पूरा यकीन होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है फोर्ट टैंजानिया, यस ये भी एक फीमेल है और साथ ही इसके बारे में जियान को पता चलता है इसका नाम जुई है और ये सेंटर प्लेन के अंदर काफी ज्यादा फेमस था, यहाँ तक कि इसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो मास्टर यालो जैसी थी, लेकिन मास्टर अच्छे कामों में फेमस थे और ये बदमाशी में फेमस था। मगर अचानक ये गायब हो गया और इसने ज्वाइन कर लिया होलोप्सुल को। और ये जुई मतलब फोर्ट टैंजानिया हंसने लगती और बोलती कि जिन आज ये तेरा आखिरी दिन है, आज तुझे और तेरे पूरे जाओ क्लैन को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। और ये बोल के वो अपनी दिक्कत को रिलीज कर देता है, जिसके अंदर से एक हैवी प्रेशर आने लगता है सभी की बॉडी के अंदर और उसके आसपास जितने भी खड़े होते हैं वो उनके ब्लड के अंदर काफी ज्यादा हलचल होने लगती है और वो कुछ ही देर के अंदर फटाके की तरफ फूटने लगते हैं। और जो ब्लड होता है वो सभी की सभी जा रहा होता है टैंजानिया के पास, यहाँ तक कि जो जियान का ब्लड होता है वो भी उसकी बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। मगर तभी अचानक से जियान के हार्ट के अंदर होती है हलचल और उसकी एनर्जी फैलती पूरे ब्लड के अंदर, जिस वजह से जियान का जो ब्लड होता है वो शांत हो जाता है और साथ ही जियान के फोरहेड पे आने लगता है जाओ क्लैन का क्लैन टैटू, जो कि एक्टिवेट हो चुकी थी जियान की ब्लड एंड वाली पावर, जिसे देखकर तो एक पल के लिए फोर्ट टैंजानिया भी हैरान हो जाएगी, क्योंकि जियान की पावर इसके बाद इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि जियान पहुंच जाएगा सीधा उसके बराबर, बोल तो डाउजोंग की पीक, क्योंकि जियान का जो क्लैन टैटू वो अपग्रेड वर्जन है स्काई फाइट थीम से चेंजेस का। और इसके बाद इन दोनों के बीच में जो कमाल की फाइट होने वाली अगर वो आप लोग को जाननी है तो वो आप लोगों को एकदम डिटेल के अंदर पता चलेगी आने वाली न्यू नोवेल की वीडियोस के अंदर, जहाँ पर हर चीज एकदम डिटेल के साथ आपको पता चलेगी। और साथ ही मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ नोवेल को, ना कि मांगा को। जो आप मेरी नोवेल की वीडियो के अंदर फोटोज को देखते हो उनका स्टोरी से कोई भी लेना देना नहीं होता है, क्योंकि जो BTTH की मांगा वो महा बकवास है। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारे आइस एम्पर उसके अंदर छोटे बच्चे हैं और जो जियान है वो हाँ ही करता फिरता रहता चारों तरफ, जबकि उसके फादर को अभी के लिए होलोप्सुल ने पकड़ रखा है। और मैं अपनी वीडियोस के अंदर मांगा की फोटो इसलिए लगा देता हूँ जिससे आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओ, वरना जो डांगुआ है मांगा है उन सभी की स्टोरी नोवेल से ही आती है। बस डांगुआ के अंदर आपको इतने चेंजेस मिलेंगे जहाँ पे जो सीन्स होंगे उन्हें कट कर दिया जाएगा और स्टोरी को थोड़ा सा फास्ट कर दिया जाएगा। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।